नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। कोलारस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह यादव, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा, ओबीसी मोहन सिंह धाकड़, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा अरविंद कुशवाहा, प्रदेश कोषाध्यक्ष छात्र मोर्चा लक्ष्मण सिंह खालसा, जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी रिंकू जाटव, गौरव पवार आदि उपस्थित रहे। ओबीसी महासभा का पैदल मार्च अपनी निम्न मांगों को लेकर प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में निकाला जा रहा है, जिसकी मुख्य मांगे ओबीसी आरक्षण, जातिगत जनगणना, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, ओबीसी के खाली पड़े पदों पर ओबीसी कैंडिडेट की भर्ती, SC ST ओबीसी पर हो रहा है अन्याय अत्याचार के खिलाफ और मंडल कमीशन की मांगे पूरी करने के संदर्भ में ओबीसी महासभा द्वारा पैदल मार्च कोलारस में निकाला गया। नमस्कार, हमारे साथ हैं ब्रजेंद्र यादव जी, ओबीसी महासभा सदस्य। हम उनसे जानना चाहेंगे, आपने जो पदयात्रा निकाली है, आपका क्या संदर्भ है इसे निकालने का? देखिए, हम लोगों ने पदयात्रा 25 जून से बुंदेलखंड के निवाड़ी जिले से प्रारंभ की थी। प्रथम चरण बुंदेलखंड करके 18 दिन में, और हम लोगों ने अभी 10 अगस्त को ये करेला से प्रारंभ किया। हम लोग इस देश में 74 साल हो गए, लेकिन हमारे जो पिछड़ा वर्ग के दलित आदिवासी को संपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, उनको दिलाने के लिए इस पदयात्रा को निकालने की हम लोगों को सड़कों पर जरूरत पड़ी। देश में अभी हमारी आज़ादी मिली है, आधी आज़ादी की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों ने लंबे समय तक राज किया है, और अभी तक पिछड़ा दलित आदिवासियों को जो संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं वो हमारे लागू नहीं हो पाए। हमारी मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण मिल रहा है, जबकि हमारी आबादी 54% से ज़्यादा है, और OBC SC ST के 5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। और कार्यपालिका, विधायक, न्यायपालिका, प्राइवेट सेक्टर और वित्तीय बजट, इनमें हम हिस्सेदारी चाहते हैं। और न्यायपालिका में तो बड़ी विडम्बना है, SC ST OBC का कोई भी अभी 74 साल बाद जज नहीं मिल पाया। इसलिए ओबीसी महासभा की सत्याग्रह पदयात्रा, सत्याग्रह इसका नाम इसलिए दिया गया, हम जो सत्य है, जो संविधान में रखा है, उसका आग्रह कर रहे हैं। राजनीतिक लोगों से भी, पार्टियों से भी, देश के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, जिन्होंने देश के दलित आदिवासी पिछड़ों का शोषण किया है, उस शोषण के खिलाफ ये आवाज़ बुलंद करने के लिए सभी हमारे क्रांतिकारी साथी, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथी धर्मेंद्र जी, वैभव जी, लोकेन जी, और हमारे विश्वजीत जी, यहाँ की हमारी कोलारस और पूरा शिवपुरी जिले की जो टीम है, हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में इस यात्रा को निकालने के लिए कृत संकल्पित है। अब लोग हम 2 संभाग कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग अगला कार्यक्रम करेंगे कि ग्वालियर संभाग तक, पूरे चंबल संभाग होते हुए हम लोग 24 तारीख को इस यात्रा का द्वितीय चरण वो समापन करेंगे। इसका आपको इस चल समारोह में किन किन संस्थाओं का सहयोग मिला है? देखिए, हमें जितने भी OBC SC ST की संस्था हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं पार्टियों में भले ही जुड़े हों, लेकिन उनका भी हम लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहयोग मिल रहा है। और जितने भी इस मानवतावादी लोग हैं, जो अपने दलित पिछड़ा वर्ग के संपूर्ण अधिकार दिलाने की संस्थाएं काम कर रही हैं, सबका हम लोग सहयोग मिल रहा है। ये थे हमारे साथ मेरा नाम ब्रजेंद्र यादव है, मैं OBC महासभा का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, और हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ आज हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जी हाई कोर्ट में गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा है, दलितों की लड़ाई लड़ रहा है, वो भी हमारे साथ आज मौजूद है। उनसे भी आप समाधान कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो पैदल यात्रा निकाली है, आपका उद्देश्य क्या है इसे निकालने का? ये OBC महासभा के तत्वाधान में ग्वालियर चंबल संभाग में 34 विधानसभा हम सत्याग्रह यात्रा, हमारा उद्देश्य है कि जिस देश में हम इस देश में रहते हैं, इसमें आधे से ज़्यादा आबादी हमारी है, हर दूसरा आदमी OBC है, लेकिन उनके संवैधानिक जो बाबा साहब ने हमें संविधान के अनुसार जो हिस्सेदारी दी, वो आज दिनांक तक वो 0 बनी हुई है। इसके कारण हम आज रोड पर हैं। देखिए, हमारे साथ भीम आर्मी के हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे OBC के साथी हैं, तमाम जातियों के संगठन हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, और इस लड़ाई को जो संवैधानिक रूप से आज दिनांक तक पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी नहीं मिली है। ये इसके साथ देख लीजिए, बैकलॉग पद खाली पड़े हुए हैं। न्यायपालिका में पूर्ण रूप से उनका एक ही जाति के, एक ही परिवार के लोगों का कब्जा है। तो ऐसी व्यवस्था को हम पूर्ण रूप से हम इसका विरोध करते हैं, और हम इन सरकारों को बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से इन SC ST OBC के लोगों ने तुम्हें सरकार में बिठाया था, अब यदि हमारी मांगों को नहीं मानते, तो आने वाले समय में 2024 और 23 में हम तुमको वहाँ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, और हमारे लोग जो SC ST OBC के लोग उस सीट पर काबिज होंगे। क्या OBC महासभा 2023 का चुनाव लड़ेगी? देखिए, चुनाव तो नहीं, हम गठजोड़ बना के, देखिए चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, पर हराने का काम जरूर करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे साथ मैं समय जगत के लिए।
कोलारस से खबर समेत जगत के लिए लखन पाठक की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon